तो गाइस इस वीडियो में हम सीएसएस ग्रेडियंट्स को देखेंगे। सीएसएस ग्रेडियंट्स की हेल्प से आप एक ही एलिमेंट में मल्टीपल कलर का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी जहां पर मल्टीपल कलर का यूज किया जाता है, या फिर क्या होता है कि कहीं कहीं पर जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है, आगे जाकर वही बैकग्राउंड लाइट हो जाता है, या फिर बैकग्राउंड के जो कलर्स होते हैं वो सेंटर से उभर कर आ रहे होते हैं, या फिर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन तक जा रहे होते हैं। तो ये सब काम सीएसएस ग्रेडियंट्स की हेल्प से किया जाता है। तो सीएसएस में सीएसएस ग्रेडियंट्स तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट्स, दूसरे को बोलते हैं हम रेडियल ग्रेडियंट्स, और जो तीसरा होता है उसको हम बोलते हैं कोनिक ग्रेडियंट्स। लीनियर ग्रेडियंट्स के दो फंक्शन होते हैं, लीनियर ग्रेडियंट और रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। ऐसे ही रेडियल ग्रेडियंट्स के भी दो फंक्शन होते हैं, रेडियल ग्रेडियंट और रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। तो ऐसे ही कोनिक ग्रेडियंट्स के भी दो फंक्शन होते हैं, कोनिक ग्रेडियंट और रिपीटिंग कोनिक ग्रेडियंट्स। लीनियर ग्रेडियंट्स जो होते हैं वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन तक जाते हैं, चाहे वो टॉप से लेफ्ट हो या लेफ्ट से राइट हो, राइट से लेफ्ट हो, कहीं पर भी जाए तो वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन तक जाते हैं, उसको हम लीनियर ग्रेडियंट्स बोलते हैं। जो दूसरा टाइप होता है रेडियल ग्रेडियंट्स, वो सेंटर से ऊपर कर आते हैं, वो ऐसे ऐसे सेंटर में जाते हैं, ठीक है। और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है कोनिक ग्रेडियंट। कोनिक ग्रेडियंट्स जो होते हैं वो एक जहां पर स्टार्ट होते हैं, दूसरा पॉइंट वहां पर सर्कल लगाकर खत्म हो जाता है, सेंटर से स्टार्ट होता है और जहां पर जो कलर फर्स्ट स्टार्ट होगा वो घूमकर वहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके हम इन तीनों टाइप्स को देखते हैं। अब आपको ये जो स्क्रीन के ऊपर वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है, इसके अंदर मैंने सिंपल एक बैकग्राउंड इमेज को लगाया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है जिसकी मैंने हाइट विड्थ सेट कर दी है और इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है और बॉर्डर मैंने इसका व्हाइट कर दिया है। तो जल्दी से मैं आपको इसकी कोडिंग दिखाता हूं, फिर हम यहाँ पर ग्रेडियंट्स को देखते हैं। तो चलो ये देखो, तो ये देखो सबसे पहले हम इंडेक्स पर चलते हैं। तो ये देखो सिंपल मैंने यहाँ पर एक डिव लगाया है जिसको मैंने आईडी बॉक्स 1 लगा दी है और क्लास मैंने यहाँ पर बॉक्स सेट कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर स्टाइल किया है, बैकग्राउंड इमेज सेट कर दिया मैंने, ये इमेज हमारी ये वाली ये रही, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज को आप बोल दिया है नो रिपीट। इसके बाद साइज का 100% हाइट और 100% विड्थ मैंने ब्राउजर के अकॉर्डिंग सेट कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर VW और VH का यूज किया है। तो मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो नहीं आपको अगर पता है कि VH और VW का हम क्यों यूज करते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जहां फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये देखो डिव टैग के अंदर मैंने यहाँ पर बॉर्डर 6 पिक्सल लगा दिया है, सॉलिड मैंने यहाँ पर व्हाइट कर दिया है, विड्थ 70%, मार्जिन मैंने ऑटो कर दिया है, टॉप से मैं 100 पिक्सल ले आया हूँ ये वाला, ठीक है। 100 पिक्सल मैं टॉप से स्पेस लगा दी है। इसके बाद हाइट मैंने 400 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है रेड। बस अब हम यहाँ पर ग्रेडियंट्स को देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप होता है ग्रेडियंट का वो होता है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक होते हैं लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन और दूसरा होता है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। सबसे पहले हम यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन को देखते हैं। जितने भी ग्रेडियंट्स के फंक्शन होते हैं वो सभी फंक्शन बैकग्राउंड इमेज के अंदर लगाए जाते हैं, कभी भी हम बैकग्राउंड कलर के अंदर नहीं लगाते, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाते हैं बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पर मैं लीनियर ग्रेडियंट का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। ये देखो आ गया लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर कलर दे दूंगा। मैं जैसे एक रेड कलर दे देता हूँ और एक येलो कलर दे देता हूँ, सेव करता हूँ, चलो देखते हैं। तो ये देखो अब यहाँ पर दो कलर आ गए और जो बाय डिफॉल्ट कहां पोजीशन सेट हो रही है इसकी, अब जा रहे हैं सबसे पहले रेड आ रहा है फिर ये येलो आ रहा है, यानी कि टॉप से बॉटम तक जा रहे हैं, ये देखो, ठीक है। तो अगर आप इसको लेफ्ट लेकर जाना चाहते हैं आप सिंपल यहाँ पर आए और रेड से पहले आप यहाँ पर लगा दें टू लेफ्ट। टू लेफ्ट मतलब कि राइट टू लेफ्ट। तो अब ये राइट टू लेफ्ट जाएंगे, सेव किया मैंने, ये देखना, ये देखो, ठीक है। अब ये राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ये देखो सबसे पहले ये रेड आ गया उसके बाद ये येलो आ गया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर लेफ्ट टू राइट कर देंगे तो आप यहाँ पर कर देंगे राइट, सेव किया, अब देखना अब ये राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, अब ये राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो आपके कलर्स हैं ये टॉप बॉटम में जाए, मतलब कि अब तो ये सीधा जा रहे हैं, अगर आप इसको डिग्री में सेट करना चाहते हैं, एंगल में सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर लगा दूं टॉप राइट, अब देखना जैसे मैंने यहां पर टॉप राइट सेट किया तो ये देखो अब ये टॉप राइट में सेट हो रहा है येलो। तो अब अगर आप इसको अगर टॉप राइट या टॉप लेफ्ट या फिर बॉटम राइट या बॉटम लेफ्ट में सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल आप यहां पर लगा दें टॉप, तो अब ये क्या होगा, अब ये टॉप राइट जाएंगे, ये देखना
टॉप राइट, ये देखो ऐसे जा रहे हैं। अगर मैं टॉप लेफ्ट कर दूंगा, सेव किया, अब ये देखो अब ये लेफ्ट को आ गए। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर रेड की जगह कोई और कलर सेट कर देते हैं ना, अच्छे से दिखे हमको, मैं यहाँ पर ब्लू कलर लगा देता हूँ, सेव किया, देखते हैं तो ये देखो रेड ब्लू आ गए। अब यहाँ पर अगर मैं बॉटम लेफ्ट कर दूं, सेव करूं, तो अब ये बॉटम लेफ्ट को सेट हो जाएंगे। ये देखो अब ये बॉटम लेफ्ट को आ रहे हैं। ऐसे ही अगर आप बॉटम राइट करेंगे, यहाँ पर सेव किया, अब देखना तो ये देखो अब ये बॉटम राइट को सेट हो रहे हैं। तो ऐसे करके आप लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन के अंदर इसकी पोजीशनिंग भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे अब अगर आप रेड को ज्यादा दिखाना चाहते हैं, ब्लू को कम दिखाना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पर रेड के बाद सेट कर दें 10%, 10% रेड को मिल जाएगा। और या फिर मैं यहाँ पर रेड को कर देता हूँ 60%, ठीक है। अब रेड जो है वो ज्यादा दिखेगा हमको और ब्लू है वो कम हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, 60% रेड हो गया और बाकी का जो रह गया था वो इस ब्लू को मिल गया। ऐसे अगर आप यहाँ पर ब्लू में भी सेट कर दें 20%, अब देखना तो ये देखो ये ब्लू आ गया और ये रेड आ गया, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ 2 कलर्स लगाए थे। अगर मैं अभी परसेंटेज खत्म कर देता हूं, और ये तो रेड था, ये ब्लू था, और अब मैं अगर यहाँ पर ग्रीन कर दूं, सेव करूं, तो ये देखो ये ग्रीन आ गया। ऐसे ही और कलर लगाने हैं आपने, तो अगर आप यहाँ पर कोमा लगाएं और यहाँ पर आप कोई और कलर ऐड कर दें, येलो, इसके बाद यहाँ पर आप कोई और कलर ऐड कर दें, ब्लैक, सेव करूं मैं, आप देखना तो ये देखो। अगर आप कलर्स को परसेंटेज सेट करना चाहते हैं, रेड ज्यादा देना चाहते हैं, ब्लू कम करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ 5%, ब्लू कर देता हूँ 10%, ग्रीन कर देता हूँ 10%, और येलो को भी कर देते हैं सेट। येलो हो जाए यहाँ पर 20%, येलो ज्यादा हो जाएगा और जो रह जाएगा वो मिल जाएगा ब्लैक को। सेव किया, चलो देखते हैं तो ये देखो ये रेड, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो ज्यादा आ गया और ये ब्लैक, ठीक है। तो ऐसे करके आप परसेंटेज भी कर सकते हैं कलर्स की। अगर आप पिक्सल में सेट करना चाहते हैं तो आप पिक्सल में भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये जो ब्लू है इसको 250 पिक्सल सेट कर दूं, तो अब ये 250 पिक्सल सेट हो जाएगा। चलो देखते हैं तो ये देखो जो ब्लू है वो 250 पिक्सल सेट हो गया। तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से कलर्स को सेट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अब हम एक बार इसको कट करते हैं। मैं इसको भी कट कर देता हूं। ये 10% है, इसको भी अभी खत्म कर देते हैं। ये कलर्स एक बार हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन ऐसे करना है और यहाँ पर रेड को भी हम खत्म कर देते हैं। तो अब हमारे पास ब्लू और ग्रीन रह गए, ठीक है। ये देखो, तो ये तो हमने टॉप और बॉटम से पोजीशन सेट की थी। अगर हम यहाँ पर इसको कट कर दें, तो अगर हम यहाँ पर डिग्री में सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 45 डिग्री कर दूं, DEG, अब देखना अब जो आपके कलर की पोजीशन है वो 45 डिग्री में सेट हो जाएगी। देखते हैं तो ये देखो ये 45 डिग्री में सेट हो गई। अगर आप इसको और सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर दें, कितना करें, 180 डिग्री, सेव किया, अब ये 180 डिग्री में सेट हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर कर दें 25 डिग्री, तो अब ये 25 डिग्री में चली जाएगी। ये देखो, अब अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50% और ग्रीन को मैं कर देता हूँ 40%, सेव करता हूँ, ये देखो, ठीक है, इतना आ गया। अब हम यहाँ पर डिग्री के एंगल सेट करते हैं। अगर मैं 45 डिग्री करूँ, यहाँ पर सेव करूँ, तो ये देखो ये 45 डिग्री आ गया। ऐसे अगर मैं यहाँ पर 180 डिग्री सेट कर दूं, सेव करूं, अब ये 180 डिग्री में सेट हो गया। तो ऐसे आप डिग्री में भी लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन को सेट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। तो उसका क्या यूज होता है, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट बार बार रिपीट होते हैं कलर्स में। कैसे रिपीट होंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार इसको खत्म कर दूं और लीनियर ग्रेडियंट से पहले मैं यहाँ पर लगा देता हूं रिपीटिंग
लीनियर ग्रेडियंट। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं 10% कर देता हूँ ब्लू और 20% कर देता हूँ मैं यहाँ पर ग्रीन। सेव किया तो यहाँ पर मैं 20 करना था, 20% सेव किया। अब देखते हैं, तो अब ये देखो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन से जो कलर होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं अगर हमने वहां पर परसेंटेज सेट की होगी। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज ना लगाऊं तो वो ये रिपीट नहीं होंगे। सेव किया, ये देखो अब ये रिपीट नहीं हो रहे। अगर आप रिपीट करवाना चाहते हैं लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन को तो आप यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। तो ये देखो अब ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो होता है लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन का और रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन का। अगर आप यहाँ पर कलर की जगह ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक बार लीनियर ग्रेडियंट को दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पर रिपीटिंग को खत्म करता हूँ। ये देखो अब ये लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन है। अब अगर मैं यहाँ पर ब्लू को ट्रांसपेरेंट कर दूं, कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आरजीबी कलर का यूज करता हूँ, RGBA। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, रेड को 0 कर दिया मैंने, ग्रीन को भी 0 कर दिया मैंने, और ब्लू को मैं यहाँ पर 255 कर देता हूँ। अब मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ 0.1। सेव किया, अब देखना तो ये रेड आ गया। रेड क्यों आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड किया है। मैं इसको कमेंट बना देता हूँ, सेव किया, अब देखना तो ये देखो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर पोजीशनिंग सेट कर दूं लेफ्ट, यानी कि टू लेफ्ट कर दूं, मैं यहाँ पर कोमा लगा दूं, सेव करूं, और यहाँ पर हम इसकी परसेंटेज भी सेट कर देते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50% और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10%। सेव किया तो ये देखो ये हमारा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ग्रीन जो है 10% है, यहाँ पर मैंने RGB को 50% किया है, तो RGB ज्यादा कर देते हैं 25%। तो ये देखो ये ज्यादा हो गया। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1.3। अब यहाँ पर हल्का सा ब्लू आ गया, ये देखो। तो ऐसे आप शेड भी कर सकते हैं। ऐसे मैं ग्रीन में कर देता हूँ, ग्रीन में भी मैं RGB लगा देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ग्रीन हमारा, रेड को मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पर ग्रीन को मैं 255 कर देता हूँ और ब्लू को मैं 0 कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी मैं इसकी कर देता हूँ 0.2। सेव किया, अब देखना तो ये देखो ये ग्रीन और ये ब्लू। तो ऐसे करके आप यहाँ पर इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। तो और अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर कर दें ब्लू को, यहाँ पर कर दो 60 और यहाँ पर ग्रीन को कर दो 40। सेव किया तो ये देखो, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, RGBA कलर का यूज कर सकते हैं। जितनी आपको चाहिए ट्रांसपेरेंसी उतनी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर ट्रांसपेरेंट कीवर्ड का यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो ट्रांसपेरेंट होता है वो CSS का कलर कीवर्ड होता है। सेव किया, अब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा एक तरफ। ये देखो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये था लीनियर ग्रेडियंट टाइप। लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक होता है लीनियर ग्रेडियंट और दूसरा होता है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। तो चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट ग्रेडियंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियल ग्रेडियंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर अपने कोड में आता हूँ, यहाँ पर हम लीनियर ग्रेडियंट को एक बार खत्म कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर रेडियल ग्रेडियंट का यूज करता हूँ, ठीक है। ये हमारा फंक्शन आ गया रेडियल ग्रेडियंट। तो इसके अंदर हम सिंपल दो कलर्स को लगा लेते हैं, रेड और ग्रीन। सेव किया तो ये देखो ये रेड आ गया और ये ग्रीन आ गया। तो क्या था, जो लीनियर ग्रेडियंट था वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि टॉप से बॉटम हो या लेफ्ट से राइट हो, ऐसे वर्क करता है। बट ये जो हमारे पास होता है रेडियल ग्रेडियंट, ये सेंटर से वर्क करता है। ये देखो सेंटर में आ रहे हैं ये कलर, सेंटर में रेड आ रहा है, ये ग्रीन आ रहा है। अगर आप रेडियल ग्रेडियंट के अंदर और कलर्स को लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। चलो हम यहाँ पर कुछ और कलर्स को ऐड कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अब कर दिया ब्लू, येलो। सेव किया, चलो देखते हैं। तो ये देखो, तो ये आगे कलर्स ये सेंटर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखो ये रेड कलर आ गया, ये ग्रीन आ गया, ये ब्लू आ गया और ये
येलो आ गया। तो अगर आप इसको परसेंटेज देना चाहते हैं, रेड को कितना परसेंट लगाना चाहते हैं शो और ग्रीन को कितना परसेंट देना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल, यहां पर मैं रेड को कर देता हूं 10% और ग्रीन को कर देता हूं 20%। जो बाकी हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों को मैंने दे दिया, देखो जो रेड आ गया, जो ग्रीन आ गया और बाकी की ये एडजस्ट हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर 30% रेड को दे दूं और 30% ही मैं यहाँ पर ग्रीन को दे दूं और बाकी के जो रह जाएंगे वो देखना, ये ग्रीन आ गया, ये रेड आ गया और बाकी के जो है ब्लू येलो ये ऐसे आ गए। तो ऐसे करके आप यहाँ पर परसेंटेज भी सेट कर सकते हैं। मैं 10% यहाँ पर ग्रीन कर देता हूँ, 10% रेड कर देता हूँ, 10% ब्लू कर देता हूँ, येलो को रहने देते हैं। यहाँ पर मैं ग्रीन को 20% कर देता हूँ। सेव किया, चलो देखते हैं। तो ये देखो, ये रेड आ गया, फिर ग्रीन आ गया, फिर जो ब्लू आ गया, इसके बाद ये येलो आ गया। तो ऐसे करके आप कलर्स को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 10% लगाएंगे, इसके बाद वैल्यू ज्यादा देंगे। अब मैं यहाँ पर 30% अगर कर दूं, सेव करूं, ये देखो जो रेडियल ग्रेडियंट होता है इसके अंदर दो शेप होती है, एक होती है एलिप्स और दूसरी होती है सर्कल। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये एलिप्स लगी होती है। अगर हम यहाँ पर एलिप्स लगा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेप कहाँ लगाएंगे हम, यहाँ पर रेड से पहले कॉमा लगाएंगे, 1 मिनट, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, कॉमे से पहले हम यहाँ पर शेप डिफाइन कर देंगे। अगर मैं यहाँ पर एलिप्स लगा दूं तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होती है, ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अगर मैं यहाँ पर सर्कल लगा दूं, सेव करूं, तो अब मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, सेव करूं तो अब देखना, तो ये देखो अब ये सर्कल में आ गए। तो ऐसे करके आप रेडियल के अंदर शेप भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप रेडियल को सर्कल में लेकर जाना चाहते हैं तो आप ऐसे सर्कल में लगा सकते हैं। अगर आप रेडियल को सर्कल में लगाना चाहते हैं, सबसे पहले आप शेप बताएंगे, उसके बाद आप कलर्स बताएंगे, जो भी कलर्स ऐड करना चाहते हैं। अगर आप इलिप्स लगा देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट होता ही है, अगर आप लगाएंगे ना लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इलिप्स आ जाता है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट इलिप्स शेप होती है, ये सर्कल है। और अब अगर मैं यहाँ पर इलिप्स लगा भी दूंगा तो ये लिप्स हो जाएगी। यहाँ पर आई आना है, आई, सेव किया, तो ये देखो ये पहले जैसा हो गया। तो अब हम यहाँ पर इसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट तो ये सेंटर में होता है, बट अगर आप इसको टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। रेडियल के पोजीशन सेट करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे एट टॉप, सेव किया, अब देखना, तो ये देखो अब ये टॉप में आ गया। ऐसे ही अगर आप यहां पर कर देंगे लेफ्ट, अब ये लेफ्ट में आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहां पर बॉटम कर देंगे तो इसकी जो पोजीशन है वो बॉटम में सेट हो जाएगी, ठीक है। तो और हम यहां पर क्या कर सकते हैं, और हम यहां पर बॉटम लेफ्ट में लेकर जाना चाहते हैं, अब ये बॉटम लेफ्ट में आ जाएगी। ये देखो यहां पर आ गई। इस कॉर्नर में लेकर जाना है तो आप राइट कर दें, सेव किया, इस कॉर्नर में आ गया। और अगर आप यहां पर टॉप कर देंगे, अब ये टॉप राइट में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहां पर इसको सेट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहां पर परसेंटेज में सेट करना चाहता हूं पोजीशनिंग को, वो भी कर सकता हूं। तो क्या करेंगे, मैं लेफ्ट से कर देता हूं 40%, यहां पर 40% मैंने कर दी। तो 40% अब लेफ्ट से राइट में जाएगी। और इसके बाद मैं टॉप से बॉटम तक लेकर जाना चाहता हूं 80%, ठीक है। अब देखना, तो ये देखो, तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पर और कर दे, 40 की जगह 90 कर दे, तो ये और इधर को आ जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पर परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियल ग्रेडियंट फंक्शन के अंदर साइज के रिलेटेड 4 कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहला कीवर्ड होता है क्लोजेस्ट साइड, क्लोजेस्ट कॉर्नर, उसके बाद आते हैं हमारे पास फर्देस्ट साइड और फर्देस्ट कॉर्नर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लोजेस्ट साइड को देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इलिप्स के बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा, जब इलिप्स को रहने देता हूं, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा क्लोजेस्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा आना था और यहाँ पर
या ऐसा आना था क्लोजेस्ट साइड। तो क्या होगा कि यहाँ पर मैंने पोजीशन सेट की हुई है कि लेफ्ट से राइट तक 90% चला जाए और टॉप से बॉटम तक 80% चला जाए। और अब 90% और 80% पोजीशन के जो नजदीक साइड होगी वहां पर ये जो सर्कल है वो शिफ्ट हो जाएगा। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो ये नजदीक थी ना तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यानी कि जो क्लोजेस्ट साइड होती है उसके साथ ये शिफ्ट हो जाता है, वहां पर चला जाता है। अगर मैं यहाँ पर अब कर दूं 10%, तो अब ये कहां पर शिफ्ट होगा, अब ये लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट इसके नजदीक होगा। तब ये देखो ये लेफ्ट को शिफ्ट हो गया, जो भी नजदीक साइड होगी वहां पर ये शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां पर कर दूं 10 की जगह मैं यहाँ पर इसके ऊपर 10 रहने देता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं 10। तो अब कहां शिफ्ट होगा वो भी देख लेते हैं। अब शिफ्ट होगा टॉप में लेफ्ट पर, ये देखो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। तो ऐसे ही राइट को शिफ्ट करने के लिए आप अब यहाँ पर 90 कर देंगे तो जो भी नजदीक होगा वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये देखो ठीक है शिफ्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर 30 कर दूं और यहाँ पर मैं 40 कर दूं, अब देखना अब 30 और 40 के जो नजदीक होगा वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो ये नजदीक था तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 40 की जगह 60 कर दूं तो अब कौन सा नजदीक है, तो ये नजदीक है, यहाँ पर चला गया। अगर मैं ऐसे ही 30 की जगह 70 कर दूं तो कौन नजदीक है यहाँ पर, तो ये देखो इसके नजदीक था तो इस कॉर्नर में साइड में चला गया। तो अब ये साइड में चला गया है तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट कीवर्ड होता है वो हमारे पास होता है क्लोजेस्ट कॉर्नर। तो क्लोजेस्ट कॉर्नर्स क्या होता है, तो यहाँ पर साइड का यूज किया है तो ये साइड जो लास्ट जहां पर येलो है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर कॉर्नर कर दूंगा तो जो सेंटर पॉइंट होगा ना वो यहाँ पर कॉर्नर में हो जाएगा। ये देखो अब ये कॉर्नर में चला जाएगा, पहले तो उस साइड में जा रहा था, कॉर्नर करने से उस कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है। कॉर्नर मैंने यहाँ पर कर दिया, ये देखना सेव किया तो अब ये देखो अब ये इस कॉर्नर में चला गया। अगर हम यहाँ पर क्लोजेस्ट साइड का यूज करेंगे तो वो उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा जो उसके क्लोज होगी। अगर हम क्लोजेस्ट कॉर्नर का यूज करेंगे तो जो कॉर्नर होगा उस कॉर्नर के नजदीक चला जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर आ गया, पूरा टच हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कर दूं 10 तो अब देखना ये देखो बिल्कुल जो कॉर्नर है उसके साथ यहाँ पर ये शिफ्ट हो रहा है, ये देखो ठीक है। बट जैसे मैं यहाँ पर मैं अगर कर दूं दोबारा से वही क्लोजेस्ट साइड कर दूं मैं यहाँ पर, तो फिर ये सिर्फ वहां पर चला जाएगा। ये देखो पूरा का पूरा वहां पर शो होगा। बट अगर मैं यहाँ पर कॉर्नर कर दूंगा तो वो कॉर्नर अंदर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास क्लोजेस्ट साइड और क्लोजेस्ट कॉर्नर। इससे उल्ट होता है फर्देस्ट साइड और फर्देस्ट कॉर्नर। अब ये नजदीक ये है, अगर मैं यहाँ पर फर्देस्ट साइड करूंगा तो ये इसके दूर वाला हो जाएगा। दूर कौन है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा। मैं दिखाता हूं। अब अगर मैं यहाँ पर क्लोजेस्ट की जगह मैं कर दूं फर्देस्ट, सेव करूं, अब देखना ये देखो यहां पर लग रहा है, ये देखो जो दूर है ये दूर है ना तो यहां पर लग रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहां पर थोड़ा सा और कर दूं 20 कर दूं, ये देखो इसके साथ टच हो रहा है। तो अगर मैं यहां पर 90 कर दूं और यहां पर मैं 10 कर दूं तो ये देखो ये नजदीक था ना, बट ये यहां पर शिफ्ट हो रहा है, यहां पर टच हो रहा है, ये साइड में टच हो रहा है। अगर मैं यहां पर कॉर्नर कर दूंगा, सेव करूंगा, तो ये देखो पूरा कॉर्नर में आ गया। ये देखो पूरा कॉर्नर ले रहा है। ऐसे ही अगर मैं फिर यहां पर कर दूं, यहां पर फर्देस्ट की जगह मैं अगर कर दूं क्लोजेस्ट कॉर्नर, अब जो कॉर्नर नजदीक होगा वहां पर फिर से चला जाएगा। ये देखो ये कॉर्नर नजदीक था तो यहां पर चला गया। ऐसे अगर मैं क्लोजेस्ट कॉर्नर की जगह साइड कर दूंगा तो वो पूरा अंदर तक नहीं जाएगा, बस उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो ठीक है। तो ये तो था रेडियल ग्रेडियंट फंक्शन। अब हम रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट को देखते हैं। सेम ऐसी वर्क करता है। मैं एक बार इसको करता हूं खत्म। 3 कलर्स हम यहाँ पर रहने देते हैं। अब मैं यहाँ पर तीनों कलर्स को, रेड को मैं 10%, ग्रीन को मैं यहाँ पर 50% और येलो को यहाँ पर हम कर देते हैं 10% ही कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर हम रेडियल से पहले रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट को देखते हैं। सेव किया, चलो देखते हैं। तो ये देखो
ये है हमारे पास रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर बॉर्डर सेट कर दे, रेडियस में कर दें, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जब बॉर्डर रेडियस है वो हो जाए 50%। सेव किया, ये देखो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 10 की जगह 20 कर दूं, सेव करूं, अब क्या होगा, अब रेड में 10% हो जाएगा, ग्रीन में 15% हो जाएगा, और येलो का जो साइज है वो हो जाएगा 20%, हमको येलो दिखेगा। तो रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है? रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट बार बार कलर को रिपीट करता है। तो ये देखो, अब यहाँ पर कलर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे करके आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर ये ग्रीन आ गया, ये रेड आ गया, ये येलो आ गया। अगर आप थोड़ा सा और येलो को कर दें 30%, अब देखना, तो ये देखो ऐसे। अगर आप ट्रांसपेरेंट कर दें, अगर मैं यहाँ पर ग्रीन को ट्रांसपेरेंट कर दूं तो कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर RGB का यूज करूंगा। RGB फंक्शन लगाया, रेड 0 कर दिया, ग्रीन मैंने 255 कर दिया। अब ये ग्रीन हो जाएगा, और यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ 0, और यहाँ पर मैं अल्फा कर देता हूँ 0 पॉइंट, जहाँ सिर्फ 0.3। सेव करूँ, अब देखना, तो ये देखो, अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया और ये डिजाइन अच्छा भी लग रहा है। तो ऐसे आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको और थोड़ा डिजाइन करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर जो सॉलिड है, यहाँ पर मैं कर देता हूं अब डबल। सेव करता हूं, डबल को हम यहाँ पर 20 पिक्सल कर देते हैं, देखते हैं कैसे दिखेगा। तो ये थोड़ा सा ऐसे दिखने लग गया, ठीक है। तो ऐसे आप डिजाइन कर सकते हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो एक तो आपको मजा आएगा, दूसरा आपको इसका यूज पता चल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट ग्रेडियंट है उसको देख लेते हैं। लास्ट हमारे पास ग्रेडियंट है कोनिक ग्रेडियंट। चलो इसको देखते हैं। कोनिक ग्रेडियंट्स के भी दो फंक्शन होते हैं, एक होता है कोनिक ग्रेडियंट और दूसरा होता है रिपीटिंग कोनिक ग्रेडियंट। तो कोनिक ग्रेडियंट का एक सेंटर पॉइंट होता है, वहां पर क्या होता है कि जहां से फर्स्ट कलर स्टार्ट होता है, लास्ट कलर वहीं पर आकर ही खत्म होता है। चलो इसको हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर फाइल बनाई थी एक, मैं इसको खत्म करता हूं एक बार। अब हम यहाँ पर इंडेक्स को भी नहीं देखते, हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर मैंने ये देखो कोनिक ग्रेडियंट का यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है, ये जहां पर स्टाइल 2.0 नाम की यहाँ पर मैंने एक और फाइल बनाई है, और यहाँ पर बैकग्राउंड मैंने ये लगाया। मैं सबसे पहले बैकग्राउंड दिखाता हूँ, ये है बैकग्राउंड उसका, और यहाँ पर मैं कोनिक ग्रेडियंट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर। तो चलो देखते हैं। ये देखो यहाँ पर अभी ये 3 आ रहे हैं, ये देखो, ठीक है, ये 3 बॉक्स आ रहे हैं। एक बार मैं आपको इसकी कोडिंग दिखा देता हूँ जल्दी से। तो कोडिंग देख लेते हैं इसकी, और इसको भी यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ये देखो, अब ये है हमारे पास 3 बॉक्स कोनिक ग्रेडियंट के, ये देखो, ठीक है। ये है इसकी स्टाइलिंग, मैं दिखाता हूं। ये देखो, यहाँ पर मैंने मार्जिन 0 किया है, बॉक्स साइज मैंने यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स लगा दिया है, बॉडी के अंदर मैंने इमेज लगा दी है, बैकग्राउंड रिपीट मैंने नो रिपीट कर दिया है। सेम वैसे काम किया है जैसे मैंने बाकी पहले इंडेक्स में किया था, जहां पर हमने लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट को देखा था। तो अब यहाँ पर ये देखो, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने मार्जिन ऑटो कर दिया है, टॉप 50 पिक्सल कर दिया है, बॉर्डर 6 पिक्सल कर दिया है। सेम वैसे ही काम किया है, विड्थ मैंने 200 पिक्सल कर दिया है, फ्लोट लेफ्ट कर दिया है, मार्जिन लेफ्ट कर दिया है। बस सिंपल मैंने ऐसा बना लिया, ठीक है। ये इसका स्टाइल है। तो अब हम यहाँ पर कोनिक ग्रेडियंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स को देखते हैं। फर्स्ट बॉक्स हमारे पास क्या नाम है? बॉक्स 1। तो मैं यहाँ पर हैश लगाता हूँ, और बॉक्स 1 को मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज सेट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कोनिक ग्रेडियंट फंक्शन का यूज करता हूँ, कोनिक ग्रेडियंट। और यहाँ पर मैं 3 कलर ले लेता हूँ, रेड, ग्रीन और ब्लू। सेव किया, चलो देखते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास 3 कलर्स आ गए। तो ये क्या हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है रेड, लास्ट वाला वहीं पर आकर ही खत्म हो रहा है, और जहां पर बाय डिफॉल्ट ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो। तो अब आप इसकी डिग्री भी सेट कर सकते हैं। तो डिग्री कैसे सेट करनी है? ये तो बाय डिफॉल्ट ऐसे आ रहा है 90 डिग्री में। तो अगर आप इसकी डिग्री सेट करना चाहते हैं, आप इसको कोई और एंगल देना चाहते हैं रेड को, तो वो भी दे सकते हैं। कैसे देंगे? मैं इसको नीचे ले आता हूँ, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर बॉक्स 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं रेड को डिग्री सेट कर देता हूँ, रेड की डिग्री में कर देता हूँ 45 डिग्री, और यहाँ पर ग्रीन की मैं कर देता हूँ 180 डिग्री। सेव किया, चलो देखते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर ब्लू आ गया,
ये रेड को डिग्री मिल गई और ये ग्रीन को मिल गई। अगर यहाँ पर 180 की जगह 90 डिग्री कर दूं मैं, तो अब जो ग्रीन है वो 90 डिग्री आ जाएगा और बाकी का जो रह जाएगा वो ब्लू को मिल जाएगा। ये देखो 90 डिग्री यहाँ पर आ गया और बाकी का जो 90 डिग्री था इधर साइड वाला वो ब्लू में आ गया। तो ऐसे भी आप सेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ये जो सेंटर है, अगर आप सेंटर को सेट करना चाहते हैं, इसकी पोजीशन सेट करनी चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर चलता हूँ, इस बॉक्स 2 को नीचे पेस्ट कर देता हूँ और 2 की जगह मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फिलहाल मैं डिग्री रहने देता हूँ। अब यहाँ पर रेड से पहले कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद यहाँ पर मैं जो सेंटर पॉइंट में आ रहा है ना, सेंटर पॉइंट को सेट कैसे करना, मैं ऐड लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पर 40% तो कर देता हूँ लेफ्ट से राइट तक, तो राइट में 40% चला जाएगा और बॉटम में मैं कितना कर दूं, बॉटम में मैं 30% कर देता हूँ, ठीक है। टॉप से बॉटम तक 30% हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर आ गया। अगर मैं बॉटम से नीचे लेकर जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बॉटम कर दूंगा 90%, तो अब ये नीचे चला जाएगा। ये देखो यहाँ पर आ गया। तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो। अगर मैं 40% को अगर 60% कर दूं, अब ये यहाँ पर आ गया। अगर आप सेंटर में लेकर जाना चाहते हैं, यहाँ पर 50% कर दें, यहाँ पर 50% कर दें, अब ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये देखो, तो ऐसे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसका जो सेंटर है उसको सेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन, ठीक है। बैकग्राउंड अगर मैं एक बार कमेंट बना दूं जो ये है इस इमेज को, तो अभी देखते हैं कैसे दिखता है। तो ये देखो, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास आ गए, ये देखो। तो ऐसे आप इसको और भी अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। जैसे मैं अब नीचे जाता हूं, यहाँ पर मैं एक और बॉक्स ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और बॉक्स ले लिया, 3 की जगह मैंने यहाँ पर 4 कर दिया, सेव किया। यहाँ पर आए, नीचे गया मैं, यहाँ पर मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ पर अब मैं ट्रांसपेरेंट लगा देता हूँ ग्रीन को, ये देखना। तो यहाँ पर मैं RGB ए कलर का चूज किया और ग्रीन को मैंने यहाँ पर कर दिया, रेड को 0 कर दिया, ग्रीन को मैं कर देता हूँ 255, अब जो ग्रीन आ जाएगा। और थर्ड वैल्यू यानी कि ब्लू को मैं वैल्यू दे देता हूँ 0। और मैं अब ग्रीन को ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, कितना ट्रांसपेरेंट करना है हमने, 0.2। तो अब देखना, सेव किया तो यहाँ पर 4 आया नहीं, हमने यहाँ पर 3 लगाया है, तो यहाँ पर 3 की जगह 4 कर देंगे। तो यहाँ पर इसको खत्म कर दो, ये मिस्टेक आ गई, ठीक है। यहाँ पर अब लगाता हूं मैं ब्लू, तो यहाँ पर देखो कोमा नहीं आना, ठीक है। अब देखना, तो ये देखो ये हमारा है जो लाइट आ गया। अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड को वापस ले लेते हैं। अब देखना, तो ये देखो, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोनिक ग्रेडियंट का भी यूज कर सकते हैं। तो पाई हमको दिख रहा है, जो पाई की तरह आप किसी भी डिग्री में लेकर जाना चाहते हैं उस डिग्री में लेकर जा सकते हैं। अगर आप इसका पूरा चेंज करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं इसको, तो वो भी कर सकते हैं। रोटेट कैसे करेंगे, हम सर्कल को, जैसे ये बाय डिफॉल्ट सर्कल है, ठीक है। बॉक्स 1 को मैं नीचे ले आता हूं, मैंने एक बार इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया, अल्ट और डाउन एरो को क्लिक किया और ये मैं नीचे ले आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो बॉक्स 1 है इसको मैं बॉक्स 5 बना देता हूं और यहाँ पर अब मैं फ्रॉम लगाऊंगा। फ्रॉम लगाने के बाद मैं यहाँ पर कितनी डिग्री कर दूं, मैं यहाँ पर 45 डिग्री रोटेट कर देता हूं, ठीक है। कॉमा लगाया और बॉक्स 5 भी बना लेते हैं हम यहाँ पर मैंने बॉक्स 5 बना लिया। अब देखना, तो ये देखो 45 डिग्री रोटेट हो गया। अगर और रोटेट करना है तो यहाँ पर आप यहाँ पर आए, यहाँ पर 45 डिग्री की जगह कर दे, नीचे आए 180 डिग्री, तो 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, ये देखो। तो ऐसे करके आप रोटेट भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं रिपीटिंग कोनिक ग्रेडियंट। तो रिपीटिंग कोनिक ग्रेडियंट क्या होता है, रिपीटिंग कोनिक ग्रेडियंट, जो कोनिक ग्रेडियंट होता है उसको रिपीट करता है। तो एक बॉक्स मैं यहाँ पर और ले लेता हूं, यहाँ पर मैं बॉक्स 6 कर देता हूं। तो यहाँ पर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, बॉक्स 5 को यहाँ पर बॉक्स 6 कर देते हैं। बैकग्राउंड इमेज कोनिक ग्रेडियंट से पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार हम इस सभी को कट करते हैं,
और अब मैं यहां पर लगाता हूं रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं रेड, ग्रीन और येलो को ले लेता हूं। सेव किया, तो अब ये क्या होगा, अब ये रिपीट होंगे, रिपीट नहीं होंगे। ये देखो रिपीट क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमको इसकी डिग्री भी सेट करनी होगी। तो डिग्री सेट कर देते हैं, मैं इसको कर देता हूं 45 डिग्री। ये ग्रीन हो, इतना हो, ग्रीन हो जाए 90 डिग्री तक, और ये येलो हो जाए 120 डिग्री तक। पर बार बार ये रिपीट हो ऐसे। अब देखना, तो अब ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये देखो। तो ऐसे ही आप बार बार रिपीट भी करवा सकते हैं, जैसे ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर कर दे, मैं आपको एक और दिखाता हूँ। इसको आप रिपीटिंग के साथ डिजाइन भी कर सकते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पर बॉक्स 7 ले लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ, यहाँ पर मैं बॉक्स 6 को पेस्ट कर देता हूँ। 6 की जगह मैं कर देता हूँ 7। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि जो रेड है, ये जो रेड कलर है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हो, जो 0 डिग्री से स्टार्ट हो, कॉमा लगाया, और कहाँ तक चले 45 डिग्री तक। ऐसे ही जो ग्रीन है वो 45 डिग्री से स्टार्ट हो और कहाँ तक चले 90 डिग्री तक। ऐसे ही जो येलो है, येलो कहाँ तक स्टार्ट हो, 90 डिग्री से तो स्टार्ट हो, और कहाँ तक चले, ये चले, हमने कॉमा लगाया, और कहाँ तक बताया हमने 120 डिग्री तक। तो ऐसे ही मैं एक और कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पर मैं ब्लू लगा देता हूँ। ब्लू अब कहाँ तक चले, ब्लू यहाँ चले 120 डिग्री तक, जहाँ मैं 180 डिग्री कर देता हूँ, 180 डिग्री। और यहाँ पर भी मैं येलो कर देता हूँ 180 डिग्री। ठीक है, सेव करता हूँ। चलो एक बार देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो ये देखो, ये ऐसा आ गया। येलो को मैं एक बार यहाँ पर गलत कर दिया, 2 नहीं लगाना था, 8 लगाना था। अब देखना, तो अब ये ऐसा दिखेगा। तो इसको थोड़ा और सेट कर लेते हैं। और कैसे सेट करेंगे, ब्लू 180 से चले, कहाँ तक जाए ब्लू, ब्लू जाए 320 डिग्री तक। सेव किया, तो ये देखो, तो ये अब ऐसे दिखने लग गया। अगर मैं यहाँ पर और थोड़ा सा स्टाइल कर दूँ अच्छा सा, तो कैसे करेंगे, रेड को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हम रेड को चलाते हैं 90 डिग्री तक। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम 90 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और चलाएंगे ग्रीन को 180 डिग्री तक। येलो को 180 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और चलाएंगे 32 डिग्री तक, 320 डिग्री तक। और ब्लू को अभी रहने देते हैं, कट कर देता हूं मैं इसको। अब देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई, देख लेते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर डी नहीं लगाया, तो मैं यहाँ पर डिग्री सही कर देता हूँ। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो अब ये देखो, तो अब ये ऐसे दिख रहा है। तो इस वीडियो में हमने ग्रेडियंट्स के सभी फंक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा ग्रेडियंट्स का ये टॉपिक होता है यहाँ पर खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी ग्रेडियंट्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस कंप्लीट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस कंप्लीट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।